देश के अलग अलग राज्यों से हर रोज कई तरह की खबरें सामने आती है, जिसमें ज्यादातर क्राइम से जुड़ी खबर भी होती है। हालांकि ये अपराध अलग अलग तरह के होते हैं, जिसके सामने आने के बाद उसकी सच्चाई भी सामने आती है। लेकिन आज जिक्र जबरदस्ती, धर्मांतरण और लव जिहाद जैसे मुद्दे पर करेंगे, जिसमें धोखे से लोगों को या लड़कियों को अपना शिकार बनाया जाता है। लगातार ऐसी खबर सामने आ रही है जहां अलग अलग तरीके से इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। बता दें कि उत्तर प्रदेश देश के उन राज्यों में शुमार है जहां इन दोनों ही मामलों को लेकर बेहद ही कठोर कानून बना हुआ है। लेकिन फिर भी प्रदेश से लगातार इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं। अब ताजा मामला राजधानी लखनऊ से भी सामने आ गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हमारे खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में आज पर्दा उठाएंगे लव जिहाद के नाम पर हो रहे क्राइम से। बताएंगे कि कैसे अलग अलग तरीके से लोगों को टारगेट किया जाता है और उनको अपना शिकार बनाया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यूपी में इरशाद की नापाक साजिश, पहचान बदलकर पहले लड़की को फंसाया, फिर हिंदू रीति रिवाज से कर ली शादी, धर्म परिवर्तन के बाद रख दिया मुस्लिम नाम। यूपी में कलावा के नाम पर छलावा का खेल जारी है। हाथ में कलावा बांधकर इसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इरशाद नाम के युवक ने अपनी पहचान बदलकर एक लड़की को प्रेम जाल में फंसाया। इतना ही नहीं, इसके बाद उसके साथ एक पति पत्नी की तरह रहा। आरोपी ने हिंदू रीति रिवाज से लड़की से फिर शादी भी की। इसके बाद धर्मांतरण करके मौलाना के सामने ले जाकर निकाह करवा दिया। वहीं पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक लखनऊ के नाका थाना क्षेत्र में रहने वाले पीड़ित के पिता ने पुलिस को बताया कि आरोपी युवक घर के पास एक मकान में किराए पर रहता था। वह अपने हाथ में कलावा बांधता था। उसने अपना नाम ईश्वर बताया। आरोपी युवक ने धीरे धीरे बेटी से दोस्ती कर ली और बातचीत भी करने लगा। आरोपी ने पहले हिंदू रीति रिवाज से लड़की से शादी की, उसके बाद वह उसे अपने साथ ले गया और जबरन धर्म परिवर्तन करा दिया। बता दें कि पीड़िता के पिता ने कहा है कि कुछ महीने पहले आरोपी बेटी को बहला फुसला कर ले गया। इसके बाद काफी खोजबीन की, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। इसके बाद उसके बारे में पता चला कि उसका नाम ईश्वर नहीं इरशाद था। साथ ही ये भी पता चला कि उसने मौलाना के जरिए बेटी का धर्म परिवर्तन करवा दिया और मुस्लिम नाम भी रख दिया है। पीड़िता के पिता का कहना है कि बेटी कई दिन से गायब है। पुलिस के पास केस दर्ज करवा दिया है, उसकी तलाश की जा रही है। वहीं इस पूरे मामले पर डीसीपी अपर्णा रजत कौशिक के मुताबिक पीड़ित परिवार की तरफ से तहरीर देने के बाद केस दर्ज किया गया है। इसमें कई आरोप लगाए गए हैं। आरोपी युवक की तलाश की जा रही है। वहीं उसके मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगाने के बाद जांच की जा रही है और जल्द ही इस मामले में कार्रवाई भी की जाएगी, उनका कहना है। ध्यान देने वाली बात और गौर करने वाली बात तो ये है कि यूपी में ये ऐसा पहला मामला नहीं है जहां इस तरह की घटना सामने आई है। अपनी पहचान छुपाकर इस तरह की घटना को अंजाम देने की खबर लगातार सामने आती ही रहती है। इससे पहले भी कई ऐसी दिल दहलाने वाली घटना सामने आ चुकी है, जिसमें कुछ घटनाओं का जिक्र करना बेहद ही जरूरी हो जाता है। इससे पहले यूपी के शाहजहांपुर और बरेली से खबर सामने आ चुकी है। शाहजहांपुर में नावेद के युवक ने हिंदू युवती की हत्या कर दी। आरोप था कि नावेद एक हिंदू युवती को बहला फुसलाकर ले आता है, उसका धर्मांतरण करवाता है और जब युवती उससे शादी करने के लिए कहती है तो वो उसकी हत्या कर देता है। पुलिस की माने तो लखीमपुर का रहने वाला नावेद कुछ समय से लड़की के साथ लिव इन रिलेशन में रह रहा था। इसके अलावा शाहजहांपुर में एक सरकारी टीचर भी कथित तौर पर लव जिहाद का शिकार हुई थी। आरोप था कि आमिर नाम का शख्स कपिल बनकर हिंदू लड़की के साथ रिलेशन में था। वह उस पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाता था। वहीं बरेली से भी इस तरह का मामला सामने आया, जिसमें बताया गया कि कोचिंग पढ़ने जा रही छात्रा से कथित तौर पर मुस्लिम युवक ने आनंद बनकर दोस्ती की थी।
हाथ में कलावा और माथे पर तिलक लगाकर मंदिर में छात्रा के साथ शादी भी कर ली। आरोप था कि इस युवक ने छात्रा का अश्लील वीडियो बनाया और इसके सहारे धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा। बदनामी की डर की वजह से डरी समी छात्रा ने खुद को घर में बहुत दिनों तक कैद करके रखा। बाद में छात्रा के परिजनों ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। वहीं इस मामले में उत्तर प्रदेश के आगरा से जो खबर आई वो हैरान करने वाली थी। यहाँ जिहादी राजा पहले हिंदू लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाता था, इसके बाद निकाह करने का ऑफर देता था, मना करने पर बंधक बनाकर जबरन निकाह भी करता, इसके बाद बच्चे पैदा करके तलाक 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 बोलकर रिश्ता खत्म कर देता था। यह कहना था 2017 में उसके साथ शादी करने वाली एक युवती का। मामला रकबागंज थाना क्षेत्र का बताया गया। यहाँ एक महिला ने तहरीर दी थी। बताया कि वर्ष 2017 में उसके फोन पर एक नंबर से मिस कॉल आया। फोन करने पर सामने बात कर रहे युवक ने अपना नाम राजा बताया। पहचान न होने के कारण मैंने फोन काट दिया। इसके बाद राजा लगातार फोन करने लगा। उसने मेरे परिवार की कई पहचान ढूंढ ली, उसका हवाला देकर मुझसे बात करने लगा। वह खुद को हमेशा हिंदू बताता और उसके साथ दोस्ती करने को कहने लगा। इतना ही नहीं, पहले तो उसने मना किया, लेकिन राजा उसके परिवार के बारे में जानकारी लेकर उसे जानने का हवाला देकर उससे दोस्ती के लिए राजी कर लिया। इसके बाद एक दिन उसने अपने घर वालों से मिलने के लिए उसे अपने घर पे बुलाया। बताया कि जब वह उसके परिवार से मिलने गई तो उसके होश उड़ गए। वहां पहुंचने पर उसे जानकारी हुई कि राजा हिंदू नहीं बल्कि गैर समुदाय का है। सच्चाई सामने आने के बाद उसने इसका विरोध किया और वो वहां से जाने लगी। इस पर राजा और उसके परिवार वालों ने उसे बंधक बना लिया। इसके बाद एक मौलवी को घर बुलाया गया, जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया और निकाह नामे पर दस्तखत भी करवा लिए गए। इसके बाद लगातार उसके साथ बदसलूकी की घटना को अंजाम दिया जाने लगा। जबरन उसने बच्चा भी पैदा कराया। पीड़िता ने बताया कि घर में काम करते समय एक दिन कुछ सबूत मिले। इससे पता चला कि राजा खान इससे पहले भी कई लड़कियों के साथ निकाह करके उसे छोड़ चुका है, कई लड़कियों की जिंदगी खराब कर चुका है। राजा प्रेम के नहीं बल्कि लव जिहाद के मिशन पर है। लेकिन जैसे ही पीड़िता ने इस बारे में राजा से बात की तो पूरे परिवार ने उसे बुरी तरह से पहले पीटा और इसके बाद 3 तलाक बोलकर बच्चे सहित घर से बाहर निकाल दिया। तो हमारे समाज में इतने घिनौने लोग भी हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बता दें कि बहराइच जिले से एक मामला सामने आया था, जहां बहराइच के रीसिया गुदनी बसाई में महमूद खान हिंदू युवती को प्रेम जाल में फंसाने के लिए रौनक चौरसिया बन गया। वह 2 साल तक युवती का इस्तेमाल करता रहा और वीडियो भी बना लिया। असलियत पता चलने पर युवती ने इसका विरोध किया तो वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगा और फिर धमकाकर उससे निकाह कर लिया। इसके बाद आए दिन उसके साथ मारपीट करता था। इतना ही नहीं, इसके साथ ही उसके बाल काट दिए और घर से आखिरकार उसे भगा दिया। लेकिन पीड़िता ने हिम्मत दिखाई और तहरीर पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, फिर उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया। तो इस तरह से यूपी के अलग अलग जिलों से इससे जुड़े मामले सामने आते रहते हैं, जिसमें प्रशासन की कार्रवाई भी देखने को मिलती है। फिलहाल पर्दाफाश में इतना ही। आप हमें कमेंट करके ऐसे मामले पर आपकी राय क्या है जरूर बताएं। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।